जाप की माला अलग तरीके से अभिमंत्रित की जाती है, अलग शुद्धता उसकी मेंटेन करनी चाहिए। जो शंख है वो आपका पर्सनल शंख होगा, मतलब आपसे कोई एक शंख जुड़ेगा। आपका जन्म ही कामोत्तेजना से हुआ है। आप काम को छोड़ ही नहीं सकते। इस सृष्टि में काम पर विजय पाना असंभव है। जो कह रहा है कि मैंने पा ली वो झूठ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है, वो भ्रमित है। आप शिव तांडव सोच पर टगट 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 चल ललाट पट्टपा, अरे वो है वैसा। क्या होता है ना, अच्छा बुरा दिखाने के चक्कर में, सुंदर दिखाने के चक्कर में हम उसके असली एसेंस को खत्म कर देते हैं। राम राम और नमस्ते। रुद्राक्ष वाला एपिसोड में मैं लंबा हो गया था, इसलिए मैंने एक चीज़ नहीं बोली। रुद्राक्ष को धारण करने के साथ क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं मिस कर गया था, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। रुद्राक्ष को पहन के आप शमशान नहीं जा सकते, या किसी की मृत्यु हुई हो और वहाँ आप गए हो तो आप रुद्राक्ष उतार के जाइए, क्योंकि वो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो तुरंत खराब हो जाएगा। रुद्राक्ष को पहन के आप मदिरा, मद्य इनका सेवन नहीं कर सकते। किसी भी नशीली जो वस्तुएं होती हैं आप उनका सेवन नहीं कर सकते, अन्यथा वो रुद्राक्ष उसी समय नष्ट हो जाएगा, मतलब उसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। फिर आप वो एक नॉर्मल छोला टांग लीजिए गले में, तो जो काम देगा वही काम देगा वो। रुद्राक्ष को पहन के आप नॉनवेज नहीं खा सकते। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष को उतार दीजिए, फिर आप नॉनवेज अपना खा लीजिए और दोबारा नहा के शुद्ध करके ही अपने आप को रुद्राक्ष पहनिए, ठीक है? क्योंकि जब आप शमशान में नहीं जा सकते, जहाँ पे मरे हुए लोग रहते हैं, आप किसी घर में मृत्यु हुई है तो वहाँ आप रुद्राक्ष पहन के नहीं जा सकते। इसका मतलब वही है, जब आप मांस खाते हैं तो वही मरा हुआ मांस होता है ना, एक शव को आप स्पर्श कर रहे हैं। पकाने और कच्चा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों सेम ही है, एनर्जी तो शव की है। रुद्राक्ष को पहन के आप सेक्स नहीं कर सकते। आप जैसे मैंने बताया, आप उतारिए और फिर सारी नॉनवेज खाना हो, सब जो भी चीज़ें हैं करने के बाद आप नहा के फ्रेश होके शुद्ध होके दोबारा आप रुद्राक्ष को धारण करिए। कोई भी मुखी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आम तौर पे चीज़ें हैं। हाँ, अगर किसी ने आपको कोई रुद्राक्ष सिद्ध करके दिया और उसने आपको ऐसा कोई नियम नहीं बताया तो आप उनकी बात फॉलो करिए, क्योंकि वो आप उनकी चीज़ दी हुई पहन रहे हैं, तो आपको उनका नियम, उनके बताए इंस्ट्रक्शन पे चलना चाहिए। जनरली रुद्राक्ष को आप जब धारण करते हैं तो शुद्धता मेंटेन करनी चाहिए जितना आप कर सकें। अभी कलयुग में तो अब सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 4 जगह जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, यहाँ बैठेंगे, वहाँ, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। पर जितना भी आप कर सकें, अधिक से अधिक जो भी आपकी क्षमता में हो वो उसे करना चाहिए। कुछ लोग रुद्राक्ष हाथ में पहनते हैं, यहाँ पर कलाई वलाई में, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? गले से तो आप हमेशा कोई चीज़ नहीं छुएंगे ना, पर आपका हाथ कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में लगता रहेगा। आपने किसी से हाथ मिला लिया, आपको क्या पता कि वो आदमी कोई कटा हुआ मांस ना लेके आया हो और वो उसने स्पर्श ना किया, क्योंकि आप हाथ मिलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो स्पर्श होना ही होना है। आपको क्या पता कि उसने कितनी शुद्धता मेंटेन करी है, हाथ धोया नहीं धोया, नहाया नहीं नहाया, दारू पी के आया है, हाथ में अल्कोहल लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ करके आया जो वर्जित हो, क्या पता वो शमशान से चला आ रहा हो, उसको कोई चीज़ मानता ना हो, उसने नहाया भी ना हो, गंगा जल कुछ ना छिड़का हो, कुछ ना शुद्धता, ना कपड़े बदले हों, तो आपका रुद्राक्ष इफेक्ट कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हाथ में रुद्राक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए। अब वो स्टाइल के लिए लोग पहन लेते हैं, पर फिर उसको स्टाइल तक ही सीमित रखिए, उसका फिर कोई आपके आध्यात्म से और आपकी साधना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी। जिस आप असंख्य लोगों से, एक तो हाथ मिलाना बड़ा एक आजकल का ट्रेंड हुआ पड़ा है,
हाथ जोड़ना लोग भूल गए हैं, हाथ मिलाने लगते हैं। अरे भाई स्पर्श करना ही क्यों है किसी को? आप एक साधना कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपने एनर्जी को तो इंटैक्ट रखिए ना। आप किसी से क्यों ज़बरदस्ती घुलना चाहते हैं? आप गले मिलेंगे तो इतना क्षति नहीं होगा जितना हाथ मिलाने पे होगा। जिस रुद्राक्ष माला से आप जाप करते हैं वो माला कभी आप पहन नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ जाप की माला है। और जो माला आप पहने हुए हैं उससे आप कभी जाप नहीं कर सकते, क्योंकि जाप की माला अलग तरीके से अभिमंत्रित की जाती है, अलग शुद्धता उसकी मेंटेन करनी चाहिए। धारण की हुई माला अलग माला होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा एक टॉपिक है शंख का। शंख बहुत किस्म के होते हैं, दक्षिणावर्ती होते हैं, वामावर्ती होते हैं, है ना। आपको पता ही होगा कि भाई शंख नदी में भी उत्पन्न होते हैं, समुद्र में भी उत्पन्न होते हैं। शंख तो आजकल जो बिकता है उसमें से अधिकतर तो नकली होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना के चमका देते हैं। शंख कभी चमक नहीं सकता। नेचुरली जो आप देखेंगे ना, अगर नेचुरली आप देखें तो वो खुदड़ा होता है थोड़ा सा, और एकदम वाइट भी नहीं होता, थोड़ा सा मटमैला टाइप का होता है, वही असली शंख है, ठीक है। और वो बहुत भारी होता है, हल्का नहीं होता वो। और जो शंख है वो आपका पर्सनल शंख होगा, मतलब आपसे कोई एक शंख जुड़ेगा। जैसे आपका एक रुद्राक्ष होता है वैसे ही आपका एक शंख होगा। तो जब आप शंख बजाते बजाते किसी कोई एक शंख ऐसा होगा जिससे आपका कनेक्शन बैठेगा, अरे ये शंख बड़ी, वो आपसे बज भी जाएगा और वो आपको उसको बजाने में मज़ा भी आएगा और वो आपके साथ जुड़ेगा भी। तो आपको आपका शंख ढूंढना है, और जब आप उस शंख को बजाएंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना निश्चित है। आपको आपका शंख ढूंढना होगा और उसी शंख का उपयोग आप अपनी पूजा पद्धति में, साधना में करेंगे। जब तक वो आपके साथ रहना चाहे तब तक वो रहेगा। अगर शंख थोड़ा सा भी टूट जाता है तो वो खंडित माना जाता है, फिर उसे आप विसर्जन कर सकते हैं। जो भी चीज़ टूट जाए या नष्ट हो जाए उसे आप सम्मान के साथ विसर्जन करें, जल में, ठीक है। रुद्राक्ष को विसर्जन आप पेड़ों के नीचे कर सकते हैं, तने के पास। बाकी सबको विसर्जन आप जल में ही करते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो अब मिलना बंद हो गई हैं। बहुत सारी वस्तुएं, बहुत दुर्लभ वस्तुएं हैं जो अब नहीं मिलती। कलयुग में धीरे धीरे और भी चीज़ें, मोतियाँ और बहुत कुछ मिलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, अब नहीं मिलेगा। जैसे रुद्राक्ष बंद हो गया, रुद्राक्ष की क्वालिटी ख़राब हो गई। पहले जो रुद्राक्ष आते थे वैसे रुद्राक्ष नहीं आते हैं, क्योंकि प्रकृति में चीज़ों का इफेक्ट हुआ है, तो उस कारण चीज़ें खराब हुई हैं। धीरे 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 वो सब चीज़ें लुप्त हो जाएंगी, मिलेंगी नहीं फिर। तो यही समय है कि आप साधना से जुड़े, इन चीज़ों का आनंद लें, इन चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करें। शंख में भी यही है कि जो ओरिजिनल शंख है वो अब बहुत मुश्किल से, कोई बहुत रेयर होते हैं और मिलते बहुत कम हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना, उस लेवल, उतने बड़े में उस लेवल का वैसा शंख, फिर शंख ऊपर से छेद तो होता नहीं है, वो तो जॉइंट होता है, क्योंकि वो तो खोल है ना, किसी का शरीर है, तो उसको काटा जाता है। अब वो काटने में मिस्टेक हो गई तो शंख टूट जाता है, पॉलिशिंग में मिस्टेक हो गई शंख टूट जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि फिर शंख खराब हो जाते हैं। तो बहुत रिस्की है, आपको ओरिजिनल चीज़ें मिलती ही नहीं है। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, अब वो आपको मिल ही नहीं सकता। अब वो तो मतलब लेथ मशीन पे बनाते हैं लोग, 2 पत्थर जोड़ के मस्त। नर्मदेश्वर शिवलिंग जिस कुंड से मिलता है वो कुंड को बांध दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे डैम तैयार हो रहा है, तो उसमें आप कोई जा नहीं सकता। पहले वो बहुत सालों से बंद पड़ा है। वो तो पहले क्या करते थे, वो भाई डुबकी मार के नीचे से लेके आते थे, क्योंकि वो तो कुंड के नीचे है। अब वहाँ नहीं मिलता। और जो दुकानों में बिक रहा है, अब वो कोई भी पत्थर है, 2-4 कलर मार के उसमें लेथ मशीन पे बना के बेच देते हैं। इतनी पावरफुल दुर्लभ वस्तु आपको 400-500 हज़ार रुपये में कैसे मिल सकती है? भाई एक मुखी रुद्राक्ष करोड़ों में बिक रहा है, 21
मुखी रुद्राक्ष करोड़ों में लाखों में बिक रहा है, 50-60 लाख से शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है इतना पावरफुल शिवलिंग आपको 200-400-500 मिल जाएगा? 200 भाई 21 मुखी तो आपको 500 रुपये में भी बेचते मिलेंगे लोग। एक मुखी भी बेच देंगे 500 रुपये में, 500-1000 रुपये का शिवलिंग। एक मुखी 1000 रुपये का मिल सकता है कि आप सोच के देखिए ज़रा कभी। जो इतना दुर्लभ हो उसको लेने वाले कितने होंगे? जो लेने वाले डिमांड ज़्यादा। कलयुग में धन के प्रति तो लोग ऐसे ही लालची हैं। बड़े बड़े गुरु इस लालच में फंस गए हैं भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? काम थोड़ी ख़त्म हो सकता, काम तो कलयुग में सबसे अधिक होगा। अब आप सोचेंगे काम क्यों होगा, तो आप बताइए भाई। नदी कहाँ से निकली? नदी कहाँ से निकली? ग्लेशियर से। ग्लेशियर कैसे बने? बादलों से। बर्फ़ गिरी पहाड़ों पे जाके। बादल कैसे बने? समुद्र से। भाप, जब सूरज की किरणें आई तो भाप उड़ी और बादल का फॉर्म के ऊपर जाके ठंडी हुई बादल बनी, पहाड़ों पे गई, गिरा, बर्फ़, ग्लेशियर बने और फिर नदी। नदी कहाँ गई अल्टीमेटली? समुद्र में। बनी कहाँ से थी? समुद्र से। कहाँ गई? समुद्र में। आपका जन्म कहाँ से हुआ? आपका जन्म ही कामोत्तेजना से हुआ है, तो आप कहाँ जाएंगे? आपकी गति किस तरफ होगी? आप काम को छोड़ ही नहीं सकते। इस सृष्टि में काम पर विजय पाना असंभव है। जो कह रहा है कि मैंने पा ली वो झूठ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है, वो भ्रमित है। अगर आपको खाने में टेस्ट आ रहा है वो भी काम है। काम से आप नहीं मुक्त हो सकते। काम से कोई नहीं मुक्त हो पाया। काम से कोई नहीं जीत पाया है। स्वयं भगवान श्री हरि नहीं जीत पाए। महादेव ने काम को जला लिया था पर वो भी जीत नहीं पाए। अल्टीमेटली उनको भी कामदेव को वापस जीवित करना पड़ा। तो क्या है कि ये सब बातें हैं बहुत सारी जो लोगों को लगता है कि अच्छा सब कुछ बहुत आइडियल बना दिया कि मतलब अरे भगवान हमारे ऐसे हैं, बहुत सुंदर तरीके से गाना। भाई जो शेर है वो तो मान सिखाएगा ना। आप माँ काली की स्तुति कर रहे हैं, आप गाते हुए प्यार से करेंगे क्या? सोचिए ज़रा आप। कराल वदना, दृष्टा कराल वदना, रक्त पीने वाली लपलपाती जीव, भयावह उनको आप क्या सुंदरता में। अरे भाई प्रवृत्ति भी तो देखिए। आप शेर को घास तो नहीं खिलाएंगे ना, उसको मान से खिलाना पड़ेगा। काली नग्न ही रहती हैं, वो नग्न में ही उनकी सुंदरता है। अब बोलेंगे हो ये तो गलत हो गया। गलत कुछ नहीं हुआ है, आप भी तो नंगे ही पैदा हुए हैं ना। आपको कपड़े बना के भगवान ने भेजा है क्या? तो क्या सुंदरता और क्या सुंदरता? साक्षी भाव में देखिए उसे, वो वैसे ही बनी है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो क्या वो कैसे देती हैं? आप जरा सोच के देखिए। आप निकले ही उस चीज़ से जिस चीज़ को नाम लेने में आप मुकर रहे हैं, कतरा रहे हैं। आपको शर्म आ रही है, आपको लग रहा है गलत कुछ बोला जा रहा है। आपका जन्म वहाँ से हुआ है भाई साहब। उसके बगैर आपकी उत्पत्ति ही संभव नहीं है। ये सब चीज़ें निकली बाहर। हर चीज़ को क्या होता है ना, अच्छा बुरा दिखाने के चक्कर में, सुंदर दिखाने के चक्कर में हम उसके असली एसेंस को ख़त्म कर देते हैं। भाई कड़वा कड़वा ही होता है। कड़वा है वो, करेला कड़वा है, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसको वैसे ही उस कड़वेपन का ही आनंद लीजिए। घोरा है, घोरा है तो घोर रूप में उनका आनंद लीजिए। भाई कुछ माएँ डांटती भी तो है ना कि सारी माएँ एकदम वैसी सौम्य से होती हैं। तो क्या वो माँ नहीं कहलाएंगी जो डांटेंगी नहीं? या वो नाराज होंगी तो वो माँ नहीं कहलाएंगी क्या? कि सब सुंदर क्या आपकी माँ हमेशा सुंदर ही दिखेंगी रूप रंग में? तो क्या वो माँ नहीं होंगी, सुंदर नहीं होंगी? तो जो दिखने में डरावनी है क्या वो माँ नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है भाई। उसी प्रकार से हर स्तुति, हर स्तोत्र को बिल्कुल एकदम प्यार से हो गाते हुए, एकदम सुर में, लय में, कुछ तो बिल्कुल एकदम। अब आप शिव तांडव सोच पर ढगत ढगत तगत चल ललाट पट्टपा, अरे वो है वैसा। को वैसे ही गाइए, उसको वैसे ही पढ़िए।
दुर्गा सप्तशती में देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी। आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? देखिए तो सही। ज्वालाकराल मृत्युर्गम शेषा सुरसुदरम त्रिशूलं पातु नो पीते भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ते त्यात्। किसकी स्तुति कर रहे हैं आप? देखिए तो सही। हुंकारे शवारूढ़े नील नीरजलोचने त्रैलोक्यैक मुखे दिव्ये कालिकायै नमस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। सेम मीटर है, भाव देखिए, शब्द देखिए। चलिए फिर, थोड़ा सा खिंच गया, मैंने किसी टॉपिक से शुरू किया था और किसी और टॉपिक पे आ गया। मैंने ऐसे आपको बताया कि हमेशा मैं ऐसा कुछ कहता हूँ और जो कहीं और लीड कर जाता है, फिर मुझे वो चीज़ याद आती है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करिए, है ना। थोड़ा सा उत्साह मिल जाता है कि भाई हाँ, किसी को पसंद आए। वरना कुछ लोगों ने कहा हमें तो समझ नहीं आ रहा, हमें तो ऊपर से जा रहा है। तो मुझे लगता है अरे यार, फिर मेहनत करिए, आप भी थोड़ा मेहनत करिए। थोड़ा मेहनत मैं भी करता हूँ। राम राम, नमस्ते।